बाजरा किसान का बिका है 1121 रुपया प्रति क्विंटल। ये प्रूफ हम आपको देने को तैयार, और ऐसे सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में हमारे पास प्रूफ है किसानों के पास। 2250 रुपया एमएसपी था, बिकी कितनी है 1121, यानी आधे से भी थोड़ा सा कम में बिकी है। लेकिन किसानों की सरसों बिकी है मंडियों में 4000 से 4500 रुपया प्रति क्विंटल। तो तब कहां गया एमएसपी? माननीय डीजीपी साहब भी इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। हुआ क्या, रेवाड़ी भिवानी के किसान वो बाजरे की खेती कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमीन पे किसी नूह के बैठे आदमी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है जो खेती ही नहीं करता, और उसने भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से अपने खाते में रुपए ले लिए। ये तो एक मामले की बात कर रहा हूं जिसमें 5 एफआईआर हुई हैं। ऐसे सैकड़ों की संख्या में ऐसे गबन, ऐसे घोटाले हो रहे हैं। जो सच में खेती कर रहा है उसको पैसा नहीं मिल रहा। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, पर 9 फसलों ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए, जुमले के तौर पे तो चाहे वो कितनी फसल पे घोषणा कर दें, मुद्दा तो ये है ना कि सच्चाई क्या है। देखो, मेरे हाथ में एक ये फार्म है, ठीक है, ये है 2021 का, 10/10/2021। हरियाणा का एक जिला है सोनीपत, जिसकी एक तहसील है खरखोदा। खरखोदा की अनाज मंडी में उस साल मुझे याद है 2021-22 में जो बाजरे का एमएसपी था वो 2250 रुपया प्रति क्विंटल था, लेकिन बाजरा किसान का बिका है 1121 रुपया प्रति क्विंटल। ये प्रूफ हम आपको देने को तैयार, और ऐसे सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में हमारे पास प्रूफ है किसानों के पास। आप देखो, 2250 रुपया एमएसपी था, बिकी कितनी है 1121, यानी आधे से भी थोड़ा सा कम में बिकी है। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि जुमलेबाजी के तौर पे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। अब आप देखिए, एक ये है जो लोकल पेपर्स है उनकी कि बहादुरगढ़ में किसानों की फसल है वो एमएसपी पे नहीं बिक रही है। आप ये देख लो, इस तरीके से आप ये देखो, हरियाणा में एमएसपी से कम पर बिक रही सरसों, ये देखो, एक ये लोकल, अलग अलग सालों की मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप ये देखो, किसानों को नहीं मिल रहा सरसों का एमएसपी। इस साल भी अगर आप बात करोगे 5650 रुपया प्रति क्विंटल सरसों का एमएसपी है, लेकिन किसानों की सरसों बिकी है मंडियों में 4000 से 4500 रुपया प्रति क्विंटल। तो तब कहाँ गया एमएसपी? अभी जो मूंग की अगर बात करें, मूंग का एमएसपी है 8682 रुपया प्रति क्विंटल, लेकिन मूंग की फसल बिक रही है 7 से लेकर 7500 रुपया प्रति क्विंटल। तो कहाँ गया एमएसपी? अब बात करो बाजरे की। बाजरे में ये कहते हैं कि भाई हम भावांतर भरपाई योजना के तहत पेमेंट कर देंगे, कि जो एमएसपी से कम पर बिकेगा, जो डिफरेंस होगा वो राज्य सरकार पे कर देगी। लेकिन भावांतर भरपाई योजना एक घोटाले की योजना बन गई है। उसकी नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, जैसे अभी 5 एफआईआर भी दर्ज हुई है उस मामले में। तो एक मामले की बात कर रहा हूं, जो हरियाणा के डीजीपी साहब हैं, माननीय डीजीपी साहब भी इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। हुआ क्या, रेवाड़ी भिवानी के किसान वो बाजरे की खेती कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमीन पे किसी नूह के बैठे आदमी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है जो खेती ही नहीं करता, और उसने भावांतर भरपाई योजना के तहत 600 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से अपने खाते में रुपए ले लिए। ये तो एक मामले की बात कर रहा हूं जिसमें 5 एफआईआर हुई हैं। ऐसे सैकड़ों की संख्या में ऐसे गबन, ऐसे घोटाले हो रहे हैं। जो सच में खेती कर रहा है उसको पैसा नहीं मिल रहा, और भावांतर भरपाई योजना का पैसा ऐसा व्यक्ति ले जा रहा है जिसका दूर दूर तक खेती से कोई वास्ता नहीं है। तो ये जो ओवरऑल जो इन्होंने कह रहे हैं कि हम 14 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये फैक्चुअल नहीं है ये। और मैं तो एक बात और कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी से। नायाब सिंह सैनी जी, जो पिछला सीजन गया, इस सीजन में सरसों की टोटल पैदावार हरियाणा में 14 लाख मीट्रिक टन थी। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप ये जानकारी दीजिए कि 14 लाख मीट्रिक टन में से कितने क्वांटिटी सरसों आपने एमएसपी पे खरीदी। आप मान लो 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार क्विंटल खरीद के आप कह दे रहे हो हम सरसों भी खरीद रहे हैं। ऐसे तो नाम मात्र तो हर स्टेट में खरीद लेती है सरकार, वहां पे दिखावा करने के लिए। आप एग्जैक्ट क्वांटिटी दीजिए, आप डाटा बताइए पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, कि 14 लाख मीट्रिक टन में से कितनी आपने खरीदी। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण बात है, आप देखो, जो फसलों की खरीद का मामला है, अकेले कोई स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं खरीद सकती, उसमें सेंटर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जो एमएसपी गारंटी की बात आएगी, तो बिना सेंटर के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। हरियाणा की कौन सी एजेंसियां हैं? हैफेड थोड़ा खरीद लेती है, जो हरियाणा की स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है वो खरीद लेती है। बाकी बड़ी क्वांटिटी जो खरीदती है पूरे देश में से, वो सेंटर की एफसीआई खरीदती है, नेफेड खरीदती है, एनसीसीएफ खरीदती है। तो ये स्टेट लेवल पे कैसे घोषणा कोई कर सकते हैं? और एक और महत्वपूर्ण बात, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, मोदी जी, तो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग का उनका एक फैसला है,
और वो ये फैसला है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने किसानों को फसलों पे बोनस नहीं देगी। अगर फसलों पे बोनस देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां उनसे अनाज नहीं खरीदेंगी। उसके बाद से 2014 के बाद से तमाम स्टेट गवर्नमेंटों ने बोनस देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि कोई भी फसल हो, किसी भी स्टेट में हो, उसकी सबसे बड़ी परचेजर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, कोई एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान इस बात को समझ चुके हैं। और देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता पहले किसान और मजदूर का नाम अपनी जुबान पे लाना पसंद नहीं करते थे, आज अगर उनका 15 मिनट का भाषण होता है तो कम से कम 7 मिनट वो किसान मजदूर पे बोल रहे हैं। ये किसान आंदोलन के कारण संभव हुआ है। और अभी आगे हम इस पूरे हरियाणा में गाँव-गाँव में जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को लामबंद कर रहे हैं। पिछले 10 साल में किस तरीके से हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किए गए, कितने झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, 13 फरवरी से जो आंदोलन शुरू हुआ इसकी शुरुआत में क्या किया गया, वो सब लोगों को हम बता रहे हैं कैसे। करने वाला था कि आंदोलन अभी दूसरा जो शुरू हुआ है 200 दिन होने वाले हैं, इसे लेकर क्या खास इंतजाम? 200 दिन 31 अगस्त को पूरे होंगे। तो 31 अगस्त को हमारा शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे लाखों किसानों का इकट्ठ होगा। उसके बाद 15 सितंबर को हरियाणा के जींद जिले के उचाणा की नई अनाज मंडी में एक राष्ट्रीय सदर की किसानों की महारैली हो रही है। एक दिन का कार्यक्रम है 10 से 4 बजे का, जिसमें देश भर से किसान पहुंचेंगे। उसके बाद 22 सितंबर को जीटी रोड बेल्ट के पूरे किसानों को कवर करने के लिए कुरुक्षेत्र के पीपली में दोनों फॉर्मों की एक बहुत बड़ी महारैली हो रही है। वो भी नेशनल लेवल की महारैली होगी। उसके लिए तैयारियां भी करी जा रही हैं, गाँव-गाँव में जाके लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अभी 15 अगस्त को हमारा देश भर में दोनों मोर्चों के आह्वान पे ट्रैक्टर मार्च है किसानों का, और हम अपने मुद्दों को और ज़्यादा उभारने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ਅਭਿਮਨਿਊ ਕਹਾੜ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ 9 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਲ ਖੋਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੱਕੂ।